संस्कृत, वो तो सनातन धर्म से ही आ रहा है ना। इस पूरी दुनिया का, इस विश्व का सबसे पुरानी अगर धर्म के बारे में बात की जाए और ग्रंथों के बारे में बात की जाए, वेदों के बारे में बात की जाए, तो ऋग्वेदा ही है ना। तो इसमें कोई भी इफ एंड बट्स वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो कल मोदी जी के जन्मदिन पर मैं उनके आयु के लिए, उनके उम्र की लंबी दुआ मांगने के लिए गई थी। तो मुझे लगा कि भोलेनाथ से बढ़कर और कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े स्वामी जी ने मुझे ये बात कही थी कि बिना कल्पना के इतना कुछ मिल जाएगा जो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो इसलिए खास करके मोदी जी के लंबी उम्र के लिए मैं भोलेनाथ जी के पास गई और मैंने उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। मैंने आरती उतारी, मैंने प्रसाद बहुत लोगों में दिया और मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही थी कि मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो, ताकि ये भारत जो कहीं पीछे छूट चुका था और आज 9 साल में ये भारत चांद पर अपना झंडा लहरा चुका है, सूर्य तक पहुंच चुका है, कामयाबी, तरक्की, सक्सेस, अचीवमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, सब चीजों में आगे बढ़ चुका है। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पुश्तों को, हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाली नस्लों को मोदी जी की का ही आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए मैंने भोलेनाथ जी की पूजा की। लेकिन क्योंकि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, जहां तक हमारे इस्लाम का ताल्लुक है, आप मुस्लिम हैं और आपने सनातन धर्म अपनाया नहीं है, लेकिन आप उसको प्यार करती हैं, फॉलो कर रही हैं। कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा कर लेता है वो इस्लाम से बाहर चला जाता है, वो अब मुसलमान नहीं रहता। तो इस बात को आप किस तरह क्लैरिफाई करेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको शैला ये बता दूं कि मैं सुबह में रोजे में थी। ठीक है, मैंने रोजा रखा था। अच्छा, मैंने नफिल नमाज भी पढ़ी है, शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है, हमारे भारत की तरक्की के लिए, मोदी जी की लंबी उम्र के लिए। ये हो गया एक बात। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन मेरे ऊपर फतवा जारी करेगा। इमाम बुखारी जिसकी बहू हिंदू है, या वो मौलाना जो बाकी नेताओं को भरे पेट में बुला करके अफ्तार मजलिस को अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना वजू के लोग अफ्तार में बैठ करके टोपी पहनकर टोपी पहनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे जो अजमेर शरीफ में बैठे हैं और जिस अजमेर शरीफ की सरजमीन पर लाखों बलात्कार और न्यूड पिक्चर्स बन चुके हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मदरसे जैसे लुंगी छाप, मदरसा छाप, मौलवी मुल्ला, जो मदरसे के अंदर अनल सेक्स और छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मौलवी मुल्ला जिनको अरबी पढ़ने तक नहीं आती है, जिनको समझना तक नहीं आता है। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो फितरा और ज़कात के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बाहर से मंगवा तो लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन जिनके लिए मंगवाते हैं उन तक नहीं पहुंचता है, और ये इमाम मौलवी मुल्ला रेंज रोवर और मर्सिडीज पर घूमते हैं। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो बजाफ्ते मुस्लिम मर्दों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम बम लगा लो बदन पर, तो मरने के बाद, किसी की मृत्यु करने के बाद, किसी का बलात्कार करने के बाद, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बाद तुमको जन्नत में 72 वर्षीय हूरें मिलेंगी। या वो मुसलमान मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो पश्चिम बंगाल के इमाम, वेस्ट बंगाल के इमाम, शाही इमाम हुक्का बार के पब का इनॉग्रेशन करते हैं। या वो फतवा जारी करेंगे इमाम और मौलवी मुल्ला जो मदरसों के नाम पर ना जाने कितनी चिटिंगबाजी कर बैठे हैं। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो मदरसे में चादर के नाम पर और फूलों के नाम पर करोड़ों रुपए महीने में कमा लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बना करके, जबकि कुरान ने सख्त ममानियत की है, गुनाह कहा है मजार परस्ती के लिए। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो कहीं ना कहीं हर रोज अपने अल्लाह के कलाम को 501 रुपए में बेचते हैं और लड्डू और पेड़े पर थूकते हैं, अपने मुंह की बदबू देते हैं, वो फतवा जारी करेंगे।